सोचो कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, और वो भी बिना बड़े बड़े गोल सेट किए, बिना किसी भारी मेहनत के। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा ना, लेकिन यही तो कमाल है। छोटे छोटे हैबिट्स में इतनी ताकत होते हैं कि वो हमारी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हम सबको लगता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा, बड़ी सैक्रिफाइसेस करनी होंगी, या फिर ज़बरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असली ताकत तो उन टाइनी हैबिट्स में छुपी होती है जो हम हर दिन करते हैं, बिना ज़्यादा सोचे, बिना ज़्यादा मेहनत किए। ज़रा सोचो, सुबह उठकर बस 2 मिनट की स्ट्रेचिंग करना, या रात को सोने से पहले सिर्फ एक लाइन जर्नल में लिखना। इतने छोटे छोटे काम कैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस और डिसिप्लिन को बढ़ा सकते हैं। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन यहाँ एक राज भी है। हैबिट्स तभी टिकती है जब वो हमारे दिल को छू जाए, जब हम उनके साथ इमोशन जोड़ दें। अगर हर बार जब तुम कोई अच्छी आदत निभाओ तो खुद को मेंटली शाबाशी दो, तो तुम्हारा दिमाग उस आदत को और भी स्ट्रांगली पकड़ लेगा। यही न्यूरो साइंस है, यही असली मैजिक है। अब सोचो, अगर तुम अपने दिन में कुछ टाइनी हैबिट्स जोड़ दो जो तुम्हें अपने गोल्स की तरफ 1 इंच भी आगे बढ़ा दें, तो 1 साल बाद तुम कहाँ पहुँच जाओगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये खेल वर्थ इट है? तो चलो, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टाइनी हैबिट्स तुम्हारे अंदर वो बदलाव ला सकती है जिसके लिए तुम बरसों से तरस रहे हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरा चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम किताबों के अनमोल खजाने निकाल कर तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। चैप्टर 1, द स्मॉल चेंजेस द चेंज एवरीथिंग। ज़रा आंखें बंद करो और अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से के बारे में सोचो जहाँ तुम बार बार हार मान लेते हो सकता है वो सुबह जल्दी उठने की बात हो, या रोज़ एक्सरसाइज करने की, या फिर शायद अपने फ़ोन से थोड़ा दूर रहने की। दिल पर हाथ रख कर बताओ, कितनी बार तुमने नई आदतें डालने की कोशिश की? कितनी बार खुद से वादा किया कि अब की बार सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ हफ्तों या दिनों बाद सब पहले जैसा हो गया? कहीं ना कहीं यही तो दर्द है। हम सब अंदर से बदलना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो पुराने पैटर्न्स, वही पुरानी कमजोरियां हमें पकड़ लेती है। और धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि शायद हमारे बस में कुछ बदलना ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू हुए हैं। जैसे धरती पर बहने वाली नदी एक एक बूंद से बनती है, वैसे ही हमारे अंदर का बदलाव भी टाइनी हैबिट से शुरू होता है। सोचो, अगर तुम हर दिन बस 2 पुशअप करना शुरू कर दो। सुनने में कितना छोटा लगता है ना, 2 पुशअप, इतना तो बच्चा भी कर ले। लेकिन यही पर तो गेम है। ये 2 पुशअप तुम्हारे दिमाग में एक सिग्नल भेजते हैं कि हाँ, मैं वो इंसान हूँ जो एक्सरसाइज करता है। और यही आइडेंटिटी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगती है। कुछ हफ्तों बाद तुम्हें खुद ब खुद मन करेगा कि 2 की जगह 4 करूँ, फिर 8, फिर 20। एक दिन तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम तो जिम जाने लगे हो, रनिंग करने लगे हो। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? उन 2 पुशअप से। इसी तरह टाइनी हैबिट्स हमारे सोच, हमारे इमोशंस और हमारी आदतों की इनविजिबल स्ट्रिंग को पकड़ लेती है। हमें लगता है कि बड़ा बदलाव बड़े एफर्ट्स मांगता है, लेकिन सच तो ये है कि बड़ा बदलाव छोटे स्टेप के बिना पॉसिबल ही नहीं। ये चैप्टर एक प्रॉमिस की तरह है, एक वादा कि अगर तुमने छोटी छोटी आदतों को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी तो ये धीरे धीरे तुम्हारे पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर देंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मोटिवेशन की ज़रूरत उतनी नहीं होती, क्योंकि जब कोई काम छोटा होता है, आसान होता है, तो उसे टालने की चांसेस कम हो जाते हैं। मान लो तुम्हें किताबें पढ़नी है, लेकिन आदत नहीं है, तो तुम खुद से मत कहो कि हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा। इस इंस्टेंट बस ये कहो कि मैं रोज़ सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगी। 1 पेज पढ़ने में हार्डली 1-2 मिनट लगेंगे, लेकिन जब तुम वो 1 पेज पढ़ लोगे तो तुम्हारा दिमाग अक्सर बोलेगा, चलो 1 पेज और पढ़ लेते हैं। यही साइकोलॉजी है। हमारा माइंड
मोमेंटम से चलता है। जब तुम शुरू कर देते हो तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन शुरू करने में जो बैरियर होता है वो टाइनी हैबिट्स तोड़ देती है। और फिर जब ये छोटी आदतें तुम्हारे डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम उस वर्जन में बदल गए जो पहले सिर्फ तुम्हारे सपनों में था। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी ज़िंदगी में वो छोटे छोटे बीज बोने को तैयार हो जो कल को बड़े बड़े पेड़ों में बदल जाएंगे? क्योंकि असली जादू तो यही है, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। चैप्टर 2, मोटिवेशन, फोकस ऑन मैचिंग। कभी सोचा है कि क्यों कुछ दिन तो तुम्हें अपने गोल्स के लिए ज़बरदस्त मोटिवेशन महसूस होती है और दूसरे दिन तुम वही इंसान जैसे बिल्कुल सुस्त और बेजान हो जाते हो? यही तो सबसे बड़ी उलझन है। मोटिवेशन वो आती है, जाती है और अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। मान लो तुम्हें सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाना है। पहले दिन तुम पूरी एनर्जी के साथ उठते हो, शूज़ पहनते हो और पार्क पहुंच जाते हो। दूसरे दिन भी चल जाता है क्योंकि अभी भी एक्साइटमेंट बाकी है, लेकिन तीसरे दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देता है। आज तो थकान है, कल से पक्का करेंगे। और देखते ही देखते वो नई आदत जो इतनी खूबसूरत लग रही थी मिट्टी में मिल जाती है। असल में मोटिवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये एक लहर की तरह है जो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। और अगर तुम अपने बदलाव सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे छोड़ दोगे तो समझो वो बदलाव कभी पक्का नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात भी है। अगर तुम अपनी आदतों को अपने मोटिवेशन के लेवल के हिसाब से मैच करना सीख लो तो तुम ज़िंदगी में वो सब अचीव कर सकते हो जो अब तक नामुमकिन लग रहा था। सोचो, मोटिवेशन हाई है तो उस वक्त बड़े काम कर डालो, जैसे जिम में ज़्यादा वेट उठाना, लंबी रनिंग करना या कोई टफ प्रोजेक्ट शुरू करना। लेकिन जब मोटिवेशन कम है तब खुद को ब्लेम मत करो। बस अपने गोल्स को उस मोमेंट के हिसाब से छोटा कर दो। अगर तुम्हारा प्लान था 30 मिनट दौड़ने का तो 5 मिनट चलो। अगर किताब का पूरा चैप्टर पढ़ना था तो बस एक पैराग्राफ पढ़ लो। ये मत समझना कि इससे तुम्हारा डिसिप्लिन कमज़ोर होगा। असल में यही तरीका तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है। तुम्हारा दिमाग सीखता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं रुकती नहीं हूँ। और यही कंसिस्टेंसी आगे चलकर मैसिव रिजल्ट लाती है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। जब तुम हैबिट्स को मोटिवेशन के साथ मैच करते हो तो गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन भी कम होता है। वरना क्या होता है, तुम सोचते हो कि आज तो पूरा वर्कआउट करना है, लेकिन एनर्जी तो लो है तो तुम कुछ नहीं करते। फिर खुद को कोसते हो और धीरे धीरे वो गिल्ट तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन अगर तुमने उस दिन सिर्फ 5 पुशअप कर लिए तो भी तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैंने अपना वादा निभाया। और यही छोटी जीतें तुम्हारे अंदर उस फायर को ज़िंदा रखती है। सोचो, क्या तुम्हें भी बार बार मोटिवेशन के भरोसे रहकर खुद को फेल होते देखना अच्छा लगता है, या तुम रेडी हो अब अपनी हैबिट्स को अपने अंदर के उतार चढ़ाव के साथ सिंक करने के लिए? असल खेल यही छुपा है। जब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मोटिवेशन एक वेव है और तुम्हें उस पर सर्व करना है तो हैबिट्स डालना मुश्किल नहीं बल्कि मज़ेदार हो जाता है। तब तुम गिल्ट के बोझ से भी आज़ाद हो जाते हो और धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हो जो हमेशा अपने गोल्स के करीब रहता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मोटिवेशन लो हो तो खुद से बस इतना पूछना, मैं इस एनर्जी लेवल पर भी क्या कर सकती हूँ? और फिर देखना कैसे तुम्हारे छोटे छोटे कदम एक दिन तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पहुँचने का तुमने कभी सिर्फ सिर्फ सपना देखा था। चैप्टर 3, एबिलिटी, मेक इट ईजी। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग इतनी आसानी से नई आदतें डाल लेते हैं जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करके भी फेल हो जाते हैं? जवाब है एबिलिटी, यानी किसी काम को करने की आसानियत। हम अक्सर सोचते हैं कि बस मोटिवेशन होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई काम आसान होगा तभी वो हमारी डेली लाइफ में टिक पाएगा। मान लो तुम्हें रोज़ जॉगिंग करनी है। अगर तुम्हारा पार्क घर से 5 किलोमीटर दूर है तो क्या तुम रोज़ वहाँ जाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही पार्क तुम्हारे घर के ठीक सामने हो, तुम एक्सक्यूजेस कम बनाने लगोगे। यही बात हमारे आदतों पर भी लागू होता है। ज़रा गौर करो, तुम दिन में कितने बार इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेते हो? क्यों? क्योंकि ये करना बहुत आसान है। बस एक टैप और स्क्रीन पर एंडलेस कंटेंट हाजिर।
अब सोचो, अगर इंस्टाग्राम खोलने के लिए तुम्हें 10 स्टेप लेने पड़े तो क्या तुम उतनी बार खोलोगे? नहीं ना। यही साइकोलॉजी है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई अच्छी आदत तुम्हारी ज़िंदगी में आसानी से आ जाए तो उसे इतना सिंपल बना दो कि उसे ना करना मुश्किल लगे। जैसे अगर तुम्हें किताबें पढ़नी है तो किताब को अपने तकिए के पास रखो ताकि सोने से पहले उसे उठाना नेचुरल लगे। या अगर पानी ज़्यादा पीना है तो अपने डेस्क पर हमेशा एक बॉटल रखो। तुम देखोगे, बिना कुछ सोचे तुम्हारा हाथ खुद ब खुद उस बॉटल की तरफ जाएगा। हमारे दिमाग को रिसिस्टेंट बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही कोई काम कॉम्प्लिकेटेड या टाइम कंज्यूमिंग लगता है हमारा ब्रेन कहता है छोड़ यार, कल करेंगे। इसलिए हैबिट्स डालते वक्त अपने एनवायरनमेंट को ऐसा सेट करो कि वो तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे खिलाफ ना जाए। ज़्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें डिसिप्लिन की कमी है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी आदतों को बहुत मुश्किल बना लेते हैं। सोचो, जिम जाने के लिए हाफ आवर ट्रेवल करना पड़े, शूज़ ढूंढने पड़े, फिर वर्कआउट प्लान सोचकर डिसाइड करना पड़े। इतना सब करने के बाद माइंड तो नेचुरली बोलेगा आज रहने दे। लेकिन अगर वही वर्कआउट तुम्हारे घर पर मैट डालकर शुरू हो जाए या तुम्हारे पास पहले से रेडी एक्सरसाइज वीडियो हो तो तुम्हारे एक्सक्यूजेस अपने आप कम हो जाएंगे। अब ज़रा एक पल को इमेजिन करो, अगर तुम्हारी अच्छी आदतें इतनी आसान हो जाए कि तुम्हें कोई खास एफर्ट भी ना लगे तो क्या तुम उन्हें रोज़ नहीं करोगे? यही ट्रिक है, अपने रास्ते की मुश्किलों को हटाओ। हमारी हैबिट बिल्डिंग जर्नी आसान हो सकती है अगर हम बस इतना समझ लें कि एबिलिटी का लेवल बढ़ाने का मतलब है फ्रिक्शन कम करना। जितनी कम फ्रिक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग हैबिट। और एक बार जब तुम्हें ये समझ जाते हो तब तुम्हें अपनी हैबिट्स पर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। तुम देखोगे कि जैसे ही कोई काम सिंपल होगा तुम्हारा दिमाग उसे नेचुरली पिक कर लेगा। तो अब सोचो, तुम्हारी वो कौन सी अच्छी आदत है जिसे बस थोड़ा आसान बनाकर तुम अपने जीवन में एफर्टलेस ला सकते हो। क्योंकि जब कोई चीज़ आसान हो जाती है तब उसे छोड़ना मुश्किल और करना बेहद आसान हो जाता है। यही असली जादू है एबिलिटी का। चैप्टर 4, प्रॉम्प्ट, द पावर ऑफ आफ्टर। सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी ही ऐसी अच्छी बातें हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि तुम्हें उनका सही वक्त सही संकेत नहीं मिलता। जैसे एक अलार्म घड़ी होती है, जब वो बजती है तभी तुम उठते हो, अगर वो न बजे तो शायद तुम सोते ही रहो। ठीक वैसे ही हमारी आदतों को भी एक प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है, एक छोटा सा इशारा जो हमें बता दे कि अब ये करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि बस उनके अंदर इच्छा जागेगी और वो काम शुरू कर देंगे, लेकिन हकीकत में हमारा दिमाग क्यों यानी प्रॉम्प्ट्स पर चलता है। जब तक कोई सिग्नल नहीं मिलता हमारा माइंड उस काम की तरफ नेचुरली नहीं बढ़ता। यही वजह है कि कई बार हमें अच्छी हैबिट डालनी मुश्किल लगती है। मान लो तुम्हें रोज़ फ्लॉस करना है यानी दांतों के बीच सफाई करना। अगर तुम सोचोगे कि रात को याद रहेगा तो कर लूँगी, तो 90% चांसेस है कि तुम भूल जाओगे। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि ब्रश करने के बाद तुरंत फ्लॉस करूँगी तो ब्रशिंग ही तुम्हारे लिए एक प्रॉम्प्ट बन जाएगा। अब जैसे ही तुम ब्रश करोगे दिमाग को याद आएगा कि अगला काम फ्लॉस है। यही पावर है प्रॉम्प्ट की। ये तुम्हारी एग्जिस्टिंग आदतों को नई आदतों से जोड़ देता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं आफ्टर आई ड्रिंक माई मॉर्निंग टी आई रीड, यानी उसकी चाय बन गई एक ट्रिगर जो रिमाइंड करता है कि अब पढ़ाई करनी है। इस टेक्निक में सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालने की टेंशन नहीं होती। तुम अपने पुराने रूटीन में ही नई चीज़ें फिट कर लेते हो। अब सोचो, तुम्हारे दिन में कितनी एग्जिस्टिंग हैबिट है, उठना, नहाना, खाना, फ़ोन चेक करना। अगर तुम इन्हीं के बाद टाइनी हैबिट जोड़ दोगे तो तुम्हारा दिमाग रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। वो समझेगा कि ये तो उसी फ्लो का हिस्सा है। मान लो, जैसे ही तुम्हारा लंच खत्म होता है तुम 2 मिनट की वॉक कर लेते हो, या हर बार जब तुम्हें व्हाट्सएप खोलना हो उससे पहले एक गहरा सांस लेकर पॉजिटिव सोच थॉट सोचते हो। छोटी छोटी सिग्नल्स तो बड़ी कंसिस्टेंसी पैदा कर सकते हैं। इसी को एक्सपर्ट्स एंकर मोमेंट्स भी कहते हैं, यानी वो छोटी छोटी एग्जिस्टिंग चीज़ें जो तुम्हारी नई हैबिट्स को ग्राउंड कर सकती है। जब तुम इस पैटर्न को पकड़ लेते हो तो हैबिट्स डालना एकदम एफर्टलेस हो जाता है।
अब थोड़ा सस्पेंस भी है इसमें। सोचो, अगर तुम अपने दिन की हर हिस्से को ऐसे प्रॉम्प्ट से जोड़ दो तो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी भी बदलने लगेगी। तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे हर छोटी चीज़ अपने गोल्स की याद दिलाती है। सुबह उठकर पानी पीना, ऑफिस पहुंचकर ग्रेटिट्यूड लिखना, रात को लाइट ऑफ करके 3 डीप ब्रेथ लेना, ये सब माइक्रो सिग्नल्स है जो तुम्हें बेहतर इंसान बना सकते हैं। और जब एक बार ये प्रॉम्प्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ गए, तब हैबिट्स डालने के लिए तुम्हें खुद को ज़बरदस्ती धक्का नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारा माइंड खुद बोलेगा, अब ये करना है। और यही असली मैजिक है टाइनी हैबिट्स का, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के नेचुरल सिस्टम को स्मार्टली यूज़ करता है, बजाय इसके कि हमें विल पावर से सब खींचना पड़े। सोच कर देखो कितना आसान और दिलचस्प हो सकता है वो सफ़र, जहाँ तुम्हारी पुरानी आदतें ही तुम्हारी नई अच्छी आदतों की तरफ धकेलने लगे। यही है प्रॉम्प्ट की ताकत, वो छोटी चिंगारी जो बड़े बदलाव की आग लगा सकती है। चैप्टर 5, इमोशंस क्रिएट हैबिट्स। कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि कुछ काम करने के बाद तुम्हारे चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती है? जैसे बचपन में जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई थी, या जब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए थे, तब तुम्हारे दिल ने जो खुशी लहर लहरी थी वो याद है? असल में हम असल में तुम्हारे दिमाग में हैबिट बनाने का सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ अगर कोई है तो वो है इमोशन। जब भी हम कोई काम करते हैं और उसके साथ पॉजिटिव फीलिंग जुड़ जाती है, तब वो हमारे दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ बुरी आदतें कितनी जल्दी पकड़ लेती हैं, जैसे देर रात तक मोबाइल चलाना या बार बार चॉकलेट खाना? क्योंकि इन कामों के साथ तुरंत एक छोटी सी खुशी मिलती है जो हमारे दिमाग को कहती है, ये फिर से करो। यही रीज़न है कि अच्छी आदतों को भी इमोशन से जोड़ना ज़रूरी है। जब तुम कोई छोटी अच्छी हैबिट करते हो, जैसे एक पेज पढ़ना या 5 मिनट मेडिटेट करना, तो खुद को मेंटली या वर्बली गुड जॉब कहो। अपने आप को फील कराओ कि तुमने अभी कुछ इम्पोर्टेंट और अच्छा किया है। हमारा ब्रेन इमोशंस पर चलता है, वो सिर्फ लॉजिक पर भरोसा नहीं करता। अगर तुमने जिम जाकर अच्छे से वर्कआउट किया लेकिन उसके बाद अपने दिमाग को प्राउड फील नहीं कराया, तो वो उतनी स्ट्रांगली उस हैबिट को नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर तुम हर वर्कआउट के बाद अपने दिल में वो सेटिस्फेक्शन महसूस करोगे, वो वाओ, मैंने आज खुद को अपग्रेड किया, तो दिमाग उस हैबिट को रिवॉर्ड की तरह स्टोर कर लेगा। सोचो, क्या होगा अगर हर अच्छे हैबिट के बाद तुम्हारे अंदर खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ जाए? तब तुम्हें उस हैबिट को बार बार करने के लिए विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा माइंड खुद कहेगा, इस डू इट अगेन। इसे तुम इस तरह समझ सकते हो, जैसे कोई बच्चा होता है, जब उसे चॉकलेट मिलती है वो खुश होता है। उसका दिमाग इंस्टेंटली सीखता है चॉकलेट कम हैप्पीनेस, और फिर वो बार बार चॉकलेट मांगने लगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी पॉजिटिव इमोशन के पीछे भागता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर अच्छी हैबिट को इमोशन से जोड़ दो, तो वो तुम्हारी नर्वस सिस्टम में वैसे ही वायर हो जाएगी जैसे बचपन की कोई मीठी याद। मान लो, सुबह उठकर तुमने स्ट्रेचिंग की, उसके बाद 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपने आप को मेंटली हाई फाइव दो। महसूस करो कि तुमने अपने हेल्थ के लिए कितना अच्छा कदम उठाया। यही माइक्रो सेलिब्रेशन तुम्हारे ब्रेन में उस हैबिट को मजबूत करेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हैबिट डालने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन असल में तुम्हें चाहिए थोड़ी ट्रिक, अपने इमोशंस को सही जगह पर यूज़ करना। जैसे ही तुम्हारा दिमाग किसी काम को प्लेजर से जोड़ देता है, वो उसे दोबारा करने के लिए नेचुरली तैयार हो जाता है। और यही न्यूरो साइंस की सबसे फैसिनेटिंग बात है। इसलिए जब तुम कोई छोटी हैबिट पूरी करो, तो उसके बाद थोड़ी सी खुशी ज़रूर मनाओ। स्माइल करो, खुद को बोलो आई डिड इट, या हल्के से मुट्ठी बांध कर विक्ट्री पोज बनाओ। ये छोटे छोटे जेस्चर्स तुम्हारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि ये हैबिट अमेजिंग है। हर दिन का एक छोटा सा पॉजिटिव एक्शन, 2 पुशअप हो, एक पेज पढ़ना हो, या बस 30 सेकंड की डीप ब्रीथिंग, यही तुम्हारी सोच, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी ज़िंदगी को नई दिशा देंगे। तो बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो, पेशेंस रखो, और अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना मत भूलो। फिर देखना
कैसे ये डायनी हैबिट्स एक दिन तुम्हें वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दे जाएगी जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो और तुम चाहते हो कि ऐसे ही इंस्पायरिंग किताबों से तुम्हारे लिए और भी लाइफ चेंजिंग सीखे लाती रहूं, तो मेरे चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि ये पॉजिटिविटी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।